हैप्पी दिवाली सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वी आर वेरी सॉरी, हम लोग काफ़ी लेट डाल रहे हैं व्लॉग्स। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली हम लोग ना हमारे प्रोजेक्ट में इतना बिजी हो गए हैं और हमारे सौरभ भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, इसीलिए भी हम थोड़ा व्लॉग कम बना रहे हैं। बाकी अब थोड़े टाइम में हम बिल्कुल रेगुलर हो जाएंगे व्लॉग्स के साथ, वही पुराने फ़न व्लॉग्स। बाकी आप सब लोगों की दिवाली कैसी रही कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। दिवाली के समय भी ना हम लोग हमारे घर पे थे। जैसे सौरभ भाई अभी दिल्ली में, उनके घर पे दिए लगा रहे हैं, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दिए। और मैं भी अपने घर पे इंदौर में था। सौरभ भाई और मेरी डेली बात होती थी कॉल पर। सौरभ भाई 1 मिनट घर पे सिंपल नहीं बैठ रहे थे, वो पूरे समय हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे और घर पे दिवाली भी मना रहे थे। मैं भी अपने घर पे खूब दिवाली मना रहा था और हमारी आने वाले प्रोजेक्ट की लोकेशन रेकी की कोशिश कर रहा था कि कहीं पे मुझे लोकेशन मिल जाए। बोलो ना भाई। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये इसकी पार्किंग पे राहुल की, और सुमित भाई अभी मेरे साथ बैठा है। राहुल वहाँ बहन जो हलवाई वाला काम कर रहा है, वो रहा हुक्का कर रहा, कांडू ताज़ा कर रहा है, ताज़ा अभी भरा जाएगा उसके बाद। यस, तो जल्दी सुमित हमें मुंबई में ज्वाइन करेगा। सुमित का बर्थडे अगले महीने। मेरा ऐसा मानना शायद वो कर ले जल्दी, बाकी पता नहीं। करता तो मज़ा आएगा, तुम्हें देखने को मिलेगा। सुमित के जो कंटेंट होते हैं ना भाई साहब, गांडी फाड़। फिर सौरभ भाई गए सदर बाजार हमारे लिए गिफ्ट्स लेने। सदर बाजार एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। देखो यहाँ पे कितनी सारी दुकानें, कितने सारे लोग हैं। और भाई भीड़ में स्पेशली मेरे लिए गिफ्ट लेने गए हैं। मैं हूँ सदर बाजार। तो जिस दिन सौरभ भाई सदर बाजार में थे, उसी दिन मैं अपने गांव, अपने पुश्तैनी घर नारायण निवास पे आया था। मेरे दादाजी ने बहुत मेहनत से ये घर बनाया था उस ज़माने में। ये 1960 का बना हुआ घर है। खैर हमने इसका रेनोवेशन पीछे कर दिया है, पीछे काफ़ी बड़ा और बना दिया है। बाकी मेरे दादाजी ने ये घर हमारे लिए बनाया था। मेरे पापा का बचपन, सब कुछ, मेरे सारे पूरी फैमिली का बचपना यहीं पे निकला है। हम हर साल दिवाली के अगले दिन पड़वा पे यहीं आते हैं। यहाँ पे सभी गांव वालों से मिलते हैं, गांव वालों का नाश्ता होता है, कुछ पटाखे वगैरह जलाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। बहुत नॉस्टैल्जिया होता है पूरी फैमिली को। हल्का होने वाला है शांग भैया। तो शशांक भैया मेरे कज़न बड़े भाई है। वैसे हमारे यहाँ कज़न वज़न का कोई रूल नहीं है, बट हम लोग सगे भाई की तरह ही रहते हैं पूरे। वो लाए थे 10,000 वाली बहुत बड़ी लड़, और हमने उसे फिर गांव में जलाई। सारे फटाके एक तरफ और ये इकलौती लड़ एक तरफ। देखो और एंजॉय करो।
यहाँ पर मेरी नीस के हाथ में फ़ोन था, वो इतनी डर गई कि वो छुप गई, बैठ गई। फिर मैंने उसे इशारा किया, वहाँ मत रे बेटा, इधर आ जा, क्योंकि लड़ के फटाके इतने उड़ उड़ के आ रहे थे, इवन मेरे पे भी आ रहे थे। मैं भी वहाँ से भागा, देखो। सो ये है आफ्टर इफेक्ट्स उस लड़ के। देखो कितनी लंबी है, उस एज तक यहाँ से वहाँ तक बिछाई थी और इतनी ज़ोर से फटी है ये लड़। आहा, मज़ा आ गया। फिर वहाँ से हम लोग आए हमारे कॉटन के खेत में। हमारे गांव में गांव की भाषा में इसे कपास का पेड़ बोलते हैं, कपास के पौधे। और मेरे भैया ने वहाँ पे आम वाम के भी पेड़ लगाए जो कि काफ़ी बड़े हो गए हैं। से हाय ध्याना। और फिर अगले दिन सौरभ भाई दिल्ली की वर्ल्ड फेमस सैनी कचौरी पे कचौरी खाने गए, जहाँ सेलिब्रिटीज भी आते हैं। मैं निकल गया दिल्ली 6 से, जा रहा हूँ अपने घर। आज होऊंगा तैयार और फिर मिलता हूँ भाई मुंबई में। पैकिंग करके बनाता हूँ। दिल्ली घूमने के बाद, पूरा इंदौर घूमने के बाद वो दिन आ ही गया जब हमें वापस अपने अपने घर जाना था। ये सुमित भाई फुल मस्ती में। सौरभ भाई अब जा रहे हैं अपने घर वापस बॉम्बे। देखते हैं आगे। ब्लॉग बन रहा है। मैं जा रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मेरी मुलाकात होगी मुंबई में आप सबसे। मुंबई अगले महीने आने की कोशिश। ये आ रहा है, हाँ, इसका बर्थडे है, आ रहा है अगले महीने। मैं बहुत तगड़ा ब्लॉग करूँगी, आपको पता नहीं, अभी मैं आईडी में दिखाएगा। नहीं है ये वाला, नहीं तो दिख नहीं है। अच्छा गया। रात के बज रहे हैं 3, मतलब सुबह के 3, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ साई का, जो हमें सुबह 11 बजे कनेक्ट करेगा। देखते हैं, सरप्राइज़ देगा साला, फ़ोन तो करेगा नहीं। तो फाइनली हम अपने घर पहुँच गए। हमारा सामान अभी खुद के घर, मिलते हैं नारायण से, करते हैं बहुत सारी बातें। चले ओके, आजा मम्मी, चले जल्दी आ, जल्दी आ। और शायद बाली भाई अंदर सो रहे हैं, उनको जगाता हूँ। भाई मैं आ गया, मैं आ गया, बंदे को देखो
एकदम पसर के सो रहे, इसे बोलते हैं पसर के सोना, पसर के सोना। इंसान को मैंने इतनी गहरी नींद से उठाया है अभी, क्योंकि एसी नहीं चल रहा, तुम बिना एसी के सो कैसे पा रहे हो? वही यार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मेरी जैसा कि सुमित भाई ने कहा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है यार। वैसे हम लाइक्स के भूखे नहीं हैं, हम फिर भी वीडियोस डालेंगे क्योंकि हम बेशरम हैं, फिर भी यार दबा के महाकाल के नाम से लाइक एंड शेयर ठोक दीजिए।